देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मत्स्य पुराण मत्स्य मनु संवाद वर्णन द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, उन मत्स्यावतारी भगवान के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर राजा मनु ने मधुसूदन प्रभु से पूछा था, हे भगवान, यह अंतरक्षय कितने वर्षों में होगा? हे मधुसूदन, हे नाथ, इन जीवों की रक्षा किस प्रकार से करूँगा? फिर आपके साथ में मेरा योग कैसे होगा? मत्स्य भगवान ने कहा, आज ही से लेकर इस महितल में अनावृष्टि वर्षा का अभाव होगा। जिस समय तक साग्र के 100 वर्ष होंगे तब तक यहाँ पर अशुभ का देने वाला अकाल हो जाएगा। इसके अनंतर पूर्ण प्रतप्त अंगार के वर्ण के समान वर्ण वाले सप्तसप्ती सूर्य 7 दारुण रश्मियाँ हो जाएंगी, जो छोटे छोटे शत्रुओं के क्षय को कर देने वाली हैं। युग के क्षय में और वानल भी विकृति को प्राप्त हो जाएगा। पाताल लोक से भगवान संकर्षण के मुख से च्युत विषाग्नि भी विकृति स्वरूप धारण करेगी और महादेव जी के ललाट में उत्थित तीसरे नेत्र का अनल भी महान विकृत रूप धारण करेगा। हे महामुने, इन तीनों लोकों को निदाघ करते हुए परम क्षोभ को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह संपूर्ण पृथ्वी दग्ध होकर के जिस समय में भस्म के सदृश हो जाएगी, उस समय में हे परंतप, यह समस्त आकाश मंडल ऊष्मा से एकदम तप्त हो जाएगा। इसके अनंतर देवगण और नक्षत्रों के सहित यह संपूर्ण जगत संशय को प्राप्त हो जाएगा। संवर्त, भीमानाद, भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत पताक और शूण, ये 7 संसार का लय करने वाले मेघ हैं। अग्नि के प्रस्वेद से संभूत इस मेदिनी को ये मेघ प्लावित कर देंगे। समुद्र भी सब क्षोभ को प्राप्य होकर एक रूप वाले व्यवस्थित हो जाएंगे। यह त्रैलोक ही संपूर्ण को एक सागरमय कर देंगे, अर्थात चारों ओर त्रैलोक्य में समुद्र के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस समय में इस वेद नौका का ग्रहण करके सभी ओर से सत्व बीजों को इसमें समारोपित करके, हे सुब्रत, मेरे द्वारा दिए रज्जु के योग से इस नाव को संयमित करके मेरे ही श्रृंग में मेरे प्रभाव से सुरक्षित होगा। हे परंतप, समस्त देवों के दग्ध हो जाने पर भी एक देव उस समय में भी स्थित रहेगा। वह सोम और सूर्य समावहन करने वाले चारों लोकों से समन्वित ब्रह्मा जी होंगे। नर्मदा परम पुण्यमयी नदी है और मार्कंडेय महान ऋषि हैं। सब वेद और पुराण तथा विद्याओं से सर्वतः वृत यह विश्व आपके साथ अंतर संचय में स्थित रहेगा, जबकि यह चाक्षुषांतर संचय एक कारणव मात्र रहेगा। हे महीपते, आपके स्वर्ग के आदिकाल में मैं वेदों को प्रवृत्त करूंगा। इतना कहकर वह भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। हे महीपति, मनु भी भगवान वासुदेव के प्रसाद से समुत्पन्न योग से समस्थित हो गए थे, जिसका अभ्यास पूर्व में सूचित जब तक भूत संप्लव रहा तब तक करते रहे थे। भगवान वासुदेव के मुख द्वारा उद्गत जैसा भी कहा गया था, उसी काल के समुपस्थित हो जाने पर मत्स्य स्वरूप को धारण करने वाले जनार्दन श्रृंगी प्रादुर्भूत हो गए। एक भुजंग रज्जु के स्वरूप में मनु के पार्श्व में समागत हो गया था। धर्म के वेत्ता उस मनु ने समस्त भूतों का समाकर्षित करके योग के द्वारा समारोपित कर दिया था। उस नौका को भुजंग की रज्जु से मत्स्य के श्रृंग में योजित कर दिया। फिर भगवान जनार्दन की सेवा में प्रणिपात करके उस नौका के ऊपर स्वयं उपस्थित हो गया। उस आभूत संप्लव के समाप्त हो जाने पर योगसाई मत्स्य रूपी मनु के द्वारा पूछे जाने पर यह पुराण कहा गया था, उसे ही इस समय मैं कहूँगा। हे श्रेष्ठ ऋषिगण, आप सब लोग उसका श्रवण कीजिए। हे द्विजवृंद, आप लोगों ने पहले मुझसे सृष्टि आदि का वृत्तांत पूछा था। वही उस समय में जबकि यह संपूर्ण जगत एक कारणव स्वरूप में था, मनु ने भगवान केशव से पूछा। मनु ने कहा, हे भगवान, इस विश्व की उत्पत्ति तथा इसका प्रलय, राजाओं आदि के वंश तथा मनवंतर वंश में होने वाला अनुचरित
और इस भुवन का विस्तार, दान धर्म का विधान, शाश्वत श्राद्ध कल्प, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का विभाग तथा इष्टापूर्त संज्ञा वाला कर्म, देवगणों की प्रतिष्ठा आदि एवं अव्ययी जो कुछ भी इस भूमंडल में विद्यमान है, वह सभी कुछ विस्तार पूर्वक तथा धर्म की पूर्ण व्याख्या का कथन करने को आप परम योग्य हैं, उसे अब कहिए। मत्स्य भगवान ने कहा, यह तमोमय महाप्रलय का अंतकाल है। यह प्रसुप्त की भांति तर्क न करने के योग्य, अप्रज्ञात और लक्षण शून्य ही होना है। यह स्थावर और चर जगत अविज्ञेय और अविज्ञात सा रहता है। इसके अनंतर पुण्य कर्मों का प्रभाव अव्यक्त स्वयंभू तम को नोदन करने वाले इस समस्त जगत को प्रकट करते हुए प्रादुर्भूत हुए थे, जो इंद्रियों को पहुँच से अतीत, अव्यक्त से पर, अणु, ज्यामान और सनातन थे। इनका शुभ नाम नारायण प्रसिद्ध था। यह एक ही थे और स्वयं ही उद्भूत हुए थे, जिनने अपने शरीर से अभिध्यान करके इस विविध भांति के जगत की रचना करने की इच्छा वाले थे, इसीलिए सृजन किया था और आदि में उनमें बीजों का अब सृजन किया था। वही अंडहेम रूप्यमय महान हो गया और 1 सहस्र संवत्सर में वह 10 सहस्र सूर्यों की प्रभा के समान प्रभा वाला हो गया। महान तेज से युक्त आत्मसंभव अर्थात स्वयंभू प्रभु अंतर में स्वयं ही प्रविष्ट होकर प्रभाव से भी उसकी व्याप्ति के द्वारा फिर वह विष्णुत्व को प्राप्त हो गया था। उसके अंतर में गए हुए यह भगवान पहले सूर्य हुए थे। ब्रह्मा आदिभूत होने के कारण ब्रह्म का पाठ करते हुए आदित्य हुए। उस अंड के 2 खंडों ने दिन और भूमि को किया था और उसने सभी दिशाओं को बनाया तथा मध्य में शाश्वत व्योम की रचना की। उस समय में उसके जटायु और मुख्य शैल हुए थे। जो उल्बण था वही मेघ और विद्युत के संघात का मंडल हो गया था। उस अणु नाम से नदियाँ तथा पितृगण और मनुवर्ग हुए थे। जो ये 7 समुद्र हैं, वे भी अंतर में जल से उद्भव प्राप्त करने वाले हो गए थे, जिनका लवण सागर, इक्षु समुद्र और सुरा सागर आदि कहा गया है। वे सब अनेक रत्नों से समन्वित हो गए थे। हे अरिंदय, सृजन करने की इच्छा वाले यह देव प्रजापति हो गए थे। उनके तेज से वहाँ पर यह मार्तंड समुत्पन्न हो गया था। अंड के मृत होने पर जिससे यह समुत्पन्न होता है, इसी कारण से यह मार्तंड कहा गया है। उस महान आत्मा वाले का यह रजोगुण स्वरूप है। लोगों के पितामह वह भगवान 4 मुखों वाले हो गए। इस संपूर्ण जगत का सृजन किया है, जिसमें देव, असुर, मानव सभी हैं। उसको रजोगुण के रूप वाला समझ लो। यह महासत्व उदाहृत किया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्च शाश्वतीम्।